यूपी में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है और जो काम भी कर रही है इस पे, वो समझती है कि मोदी जी के विकल्प के तौर पर योगी जी उभर रहे हैं और भविष्य में योगी जी प्रधानमंत्री पद के लायक समझे जा रहे हैं। कम से कम राइट विंग सर्कल्स में हर जगह जहां भी चुनाव होता है उनके लिए ज़्यादा निमंत्रण आते हैं। और अगर उनके अपने गृह प्रदेश में जहां के वो मुख्यमंत्री हैं, जैसा लोकसभा में नतीजा आया, अगर वैसे नतीजे बाद में आने लगे तो उनकी साख पर सीधे बट्टा लगेगा। इसलिए योगी जी भी बहुत कोशिश उन्होंने इस बार इस बाई इलेक्शन को, अब ये सीधे मैं नहीं कहूंगा कि रिग करने की कोशिश की, लेकिन मैनेज करने की, अगर उसे उस भाषा में कहा जाए जो भाषा प्रचलित होती, मैनेज करने की, वो कोशिश करते हुए वो बाकायदा नजर आए। इन सारी सीटों पर बहुत सारे जाति और धर्म के आधार पर कर्मचारियों को बदला गया। यहाँ के जिलाधिकारी और एसपी, कई जगह ये शिकायतें चुनाव के दौरान आई कि वो कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। अकबरपुर में एक एडीओ पंचायत थे शायद, उनका चित्र आया कि वो स्वतंत्र देव सिंह जो इनके मंत्री हैं, उनके साथ बाकायदा लोगों में प्रचार करते हुए उनका वीडियो आया। और इधर आज हम देख रहे हैं कि इतनी खबरें उत्तर प्रदेश से डिजिटल खबरें आ रही हैं, ये एक लेवल पे एविडेंस है। और करीब 7 या 9 पुलिसकर्मी अब तक सस्पेंड हुए हैं, लेकिन कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, जिसमें हम पुलिस को, एक खास वर्ग के मतदाताओं को रोकते हुए, दुर्व्यवहार करते हुए, गाली गलौज करते हुए, कहीं कहीं लाठी फटकारते हुए, एक जगह दंगे की भी स्थिति बन गई थी, ऐसा करते हुए देख रहे हैं, सिर्फ एक वर्ग विशेष के। तो इसलिए अब ऐसा एक बार प्रयोग हो चुका है, जहां से आजम खां आते हैं, वहां बाई इलेक्शन में वो सीट इसी तरह से बहुत कम मतदान करा के जीत ली गई थी बीजेपी द्वारा, लेकिन बाद में नॉर्मल चुनाव में वो कभी नहीं जीते और फिर हार गए। तो ये चुनाव एबनॉर्मल हो रहा है। एबनॉर्मल करने की कोशिश इसमें कम से कम उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाता बहुतायत में है, वहां आप देख रहे हैं कि अभी जैसा एक आपके संवाददाता ने ही बताया कि 1400 वोटों में से 3 बजे तक 200 वोट पड़ पाए थे। तो ऐसी अगर 20-25 कुल 350 बूथ होते हैं, 300-350, अगर उसमें ऐसा हो रहा है कि उसमें से आप 50-60 बूथ छांट के जिनमें ज़्यादा मतदाता हैं, और अगर आप वहाँ वोट प्रतिशत में फर्क ला दें तो नतीजा बदल सकता है। जब अगर, चूंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में करीब करीब आसपास का ही मुकाबला रहता है जहां आमना सामना होता है, यूपी में चूंकि आमना सामना है और कोई तीसरा घटक उतना ज्यादा नुकसान करने की हालत में नहीं है, इसलिए अगर 20-25 हजार मतों का इस तरह से कुछ कर लिया जाए कि वो मत न दे पाए, तो नतीजों में फर्क लाया जा सकता है। और मेरा ख्याल है योगी जी की इच्छा होगी कि इसमें ज्यादातर सीटें वो जीतें, और जैसा दिन भर डिजिटल एविडेंस आ रहा है, लग रहा है कि वो जीत भी जाएंगे। अच्छा, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? लोकसभा में आपका एग्जिट पोल सबसे सही हुआ था, यूपी के बारे में सबसे ज्यादा सही हुआ था, तो यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, तीनों पर आपका है कुछ असेसमेंट है? मैं यूपी के बारे में ही कहना चाहूंगा। वहां मैं था, अब की उन दोनों जगह में गया नहीं हूं, वरना मैं जाता हूं जनरली हर बार। इस बार नहीं जा सका, इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में उस विश्वास से नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश में यह है कि जो प्रबंधन मुझे दिख रहा है, योगी जी सफल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके। हाँ, विनोद जी, आपका कुछ है एग्जिट पोल अपना? नहीं, मैं एग्जिट पोल करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। मैं यूपी पे नहीं पूछ रहा, और जो नहीं, मैं महाराष्ट्र और झारखंड पे भी पूछ रहा। देखिए, महाराष्ट्र तो पॉलिटिशियंस को खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखिए, वो अटल जी कहा करते थे ना पुराने जमाने में, अब तो डब्बे में बंद है किस्मत हमारी। तो अब इनकी किस्मत जो है मशीन में बंद है, और पता चलेगी इनको 23 तारीख को। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के नतीजे जो हैं बहुत ही सनसनीखेज हो सकते हैं किसी भी लिहाज से, अगर उनको आप देखें। और अगर वहां पर, अगर आपको सनसनीखेज की परिभाषा बतानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सनसनीखेज ये होगा कि बीजेपी सत्ता में वापस आ जाए। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये होगा कि एमवीए आ जाए। ये अपने अपने छुपे हुए प्रलोभनों की बात है। हाँ। लेकिन छुपी हुई प्रार्थनाओं की बात है। लेकिन मैं सेंसेशनल उसको मानूंगा जो टच एंड गो होगा, और जिसमें सरकार इलेक्शन के बाद तय होगी। ओहो, बहुत ही बढ़िया। यानी विनोद जी कह रहे हैं इतना टाइट मुकाबला महाराष्ट्र में इस बार होने वाला है कि वहां पर किसी की भी सरकार बन सकती है। और देवेंद्र फडणवीस कह चुके खुद ही, उन्होंने कहा कौन किसके साथ है ये 23 को पता चलेगा। प्रदीप भंडारी, पहले यूपी पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र पे आऊंगा।